हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। लेट अस स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस पर हम लोग थोड़ी सी में बात करेंगे। आपके रेनबो पार्ट 2 में पोएट्री और प्रोज दोनों दिए रहते हैं, तो पोएट्री से एक एक्सप्लेनेशन आता है और प्रोज से भी एक एक्सप्लेनेशन आता है और दोनों 4-4 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो उनमें से मैं पोएट्री का यहाँ लिखा हूँ, प्रोज का नहीं लिखा हूँ। और पोएट्री में भी जो अधिक इंपॉर्टेंट थे उसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ, उसको हम लोग समझेंगे। पहला है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं को सजाता हूं, एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। ये लाइन देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि किस लेसन का है, क्योंकि हम ऑफलाइन के क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे इसको, टोटल समरी को क्वेश्चन सर सब लिखाए थे आप लोग को। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस लेसन का या किस पोएट्री का ये लाइन है। तो सेकेंड लेसन था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसी से लिए गए हैं। तो इसका हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से ली गई है। यह लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से ली गई है। इट इज रिटेन बाय वाल्ट विटमैन, यह वाल्ट विटमैन के द्वारा, बाय मीन्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन दिस लाइन द पोएट इज सेइंग, इस पंक्ति में कवि कह रहा है आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं से सजाता हूं और स्वयं से गाता हूं। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जैसा मैं मानता हूं वैसा आप भी मानते होंगे। ठीक से मतलब ठीक उसी प्रकार से, जैसा मैं मानता हूं ठीक उसी प्रकार से आप भी मानते होंगे। बिकॉज, क्योंकि एवरी एटम बिलोंग टू मी, क्योंकि जितने भी एटम हमसे बिलोंग करते हैं, एज बिलोंग टू यू, ठीक उसी प्रकार से आपसे भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्लेनेशन में यही था। नेक्स्ट है एंड द नाइटिंगल्स इज डम, और नाइटिंगल डम है, डम मतलब गूंगे, गूंगे हैं। एंड द एंगल विल नॉट कम, और यमदूत अभी नहीं आएगा। ये लाइन है, ली गई है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं, जो कविता है उसी से ली गई है। एंगल मतलब होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, यमदूत। इसका एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। देखिए, ये कोई नया चीज नहीं है। जैसा कि आप लोग हिंदी में भावार्थ और सरलार्थ लिखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन उसको हम लोग बोल देते हैं, भावार्थ को। तो जहां हिंदी में आप लोग 2 लाइन दिया रहता है उसको भावार्थ लिखते हैं, सरलार्थ लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से ना इंग्लिश के पोएम है, तो उस 2 लाइन दिए हुए हैं, उसका हम लोग को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर देते हैं द फॉलोइंग लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। निम्नलिखित, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, निम्नलिखित पंक्ति हैज बीन टेकन ली गई हैं फ्रॉम द पोएम, उस कविता से, किस कविता से? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो निम्नलिखित पंक्ति नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम से ली गई हैं। इट इज कंपोज्ड बाय व्हाट विथ डब्ल्यू एच एडेन, यह डब्ल्यू एच एडेन द्वारा कंपोज किया गया है। इट इज कंपोज्ड बाय डब्ल्यू एच एडेन, यह डब्ल्यू एच एडेन के द्वारा कंपोज किया गया है। इन दिस गिवन लाइन, इस लाइन में दी गई है द स्पीकर सेज दैट, स्पीकर कहता है, देखिए प्रेजेंट इंप्लीट है, यहां लगा है द स्पीकर सेज दैट, स्पीकर कहता है डेथ इज ट्रू, मृत्यु सत्य है। व्हेन इट कम्स द नाइटिंगल, जब यह का मतलब डेथ को कहा जा रहा है, मृत्यु को कहा जा रहा है डेथ। जब यह का मतलब मृत्यु आती है, नाइटिंगल स्टॉप सिंगिंग, नाइटिंगल गाना स्टॉप कर देता है, रोक देता है। द लाइफ इज लॉस्ट, जैसे कि वो जीवन खो गया हो। नो एंगल्स कम टू हेल्प, कोई एंगल्स मतलब राजदूत, मैसेंजर ऑफ डेथ, यहां पर कोई मैसेंजर ऑफ डेथ, यमदूत हेल्प करने के लिए नहीं आता है। नो एंगल्स कम टू हेल्प, कोई एंगल्स मदद करने के लिए नहीं आता है। डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। चलते हैं, नेक्स्ट लाइन है थर्ड में कि व्हेन थ्रू साइट्स यू साइट्स नॉट वाइन बट साइट्स माय सोल अवे। आप लोग तो इस लाइन को ही देखकर पहचान लिए होंगे कि ये किस पोएट्री का लाइन है, क्योंकि हमने ऑफलाइन क्लास में आप लोग को बताया था
कि जब वर्ड में, है ना, जब वर्ड आपके ओल्ड इंग्लिश के नजर आएंगे, जब वर्ड ओल्ड इंग्लिश के नजर आएंगे तो समझ जाइएगा कि पोएट्री का पहला लेसन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का था, उसी से लाइन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वाइंड मतलब हवा होता है ना, WIND, जबकि यहाँ पर ई दे करके मिस्टेक किए गए हैं, और मिस्टेक कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जब जिस समय की पोएट्री लिखी गई है उस समय ओल्ड इंग्लिश के वर्ड का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक ना। तो WIN वाइंड मीन्स हवा होता है, जबकि ई देकर मिस्टेक हो जाता है क्योंकि ओल्ड इंग्लिश का है। सॉल मीन्स आत्मा होता है, SOULE, यहाँ पर ई देकर के मिस्टेक किए गए हैं। तो हम ये अगर ओल्ड इंग्लिश के वर्ड से हम लोग पहचान लेते हैं कि फर्स्ट लेसन का ही होगा, और आप लोग को एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट लेसन से आता ही आता है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट लेसन से आएगा ही आएगा, लेकिन उनमें से जो इंपोर्टेंट था मैंने लिखा है यहाँ पर, देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह पंक्ति स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है। यह पंक्ति स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है। इट इज रिटेन बाय जॉन डन। यह जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। हु इज अ मेटाफिजिकल पोएट, जो यहाँ पर हु का हिंदी जो हुआ, क्योंकि ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। हु इज अ मेटाफिजिकल पोएट, जो एक आध्यात्मिक कवि है। कौन? जॉन डन। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है ना, कि जॉन डन कैसा कवि था? तो मेटाफिजिकल था, आध्यात्मिक कवि था। तो हु इज अ मेटाफिजिकल पोएट, जो एक आध्यात्मिक कवि है। इन दिस पोएम, इस कविता में द सन एंड वाइंड हैव बीन यूज्ड, इस कविता में सूर्य और हवा का प्रयोग किया गया है एज अ सिंबल ऑफ हाइपरबोल टू प्रोवाइड अ वे टू द पोएट्स फीलिंग। इस कविता में सूर्य और हवा कवि की भावनाओं को मार्ग प्रदान करने के लिए एक हाइपरबोल के सिंबल के रूप में प्रयोग किया गया है। हाइपरबोल क्या होता है? तो किसी भी चीज को एग्जैजरेट करके हम लोग बोलते हैं ना, बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, उसको हम लोग हाइपरबोल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, फिर है when he desires to leave his beloved, जब वह अपनी प्रेमिका को छोड़ने के लिए चाहत रखता है तो उस समय हवा और सूर्य को अपना मार्ग के रूप में प्रदान करना चाहता है। तो इस वीडियो में आप लोग यही देख रहे होंगे कि जितने भी एक्सप्लेन हम किए हैं, है ना, उसमें से एक दो लाइन तो सब में सेम है, सब में कॉमन है। क्या है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, और उस कविता का नाम यहाँ पर लिखा गया था। ये चीजें हर एक्सप्लेनेशन में आएगा ही आएगा आप लोगों को, इसलिए आप लोग ज्यादा रटना नहीं है। और आप लोगों को हम समझ सकते हैं कि ये जो चीजें मैं बोर्ड पर लिखा हूँ ये आपको किताबों में भी मिल सकता है, या आप जहाँ कोचिंग पढ़े हैं वहाँ के टीचर भी लिखवाए होंगे, लेकिन याद नहीं हो पा रहा होगा, ठीक ना, या याद कर लिया तब बहुत बढ़िया। तो इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। हमने अभी कहा कि तीनों एक्सप्लेनेशन में एक दो लाइनें कॉमन हैं, तो उसके आगे बस आपको थोड़ा सा उस लेसन के बारे में नॉलेज रखना होगा कि उस लेसन में किसके बारे में कुछ कहा गया था। उसके आधार पर आप ट्रांसलेट करके उसको लिख सकते हैं। जैसा कि आप इसमें भी देख रहे हैं कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब यहाँ पर तो पोएम चेंज होगा तो उसका नाम भी बदलेगा ना, तो यहाँ पर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, लेकिन अब सेकेंड वाला में आएंगे तो यहाँ क्या फॉलोइंग बस जुड़ गया, निम्नलिखित द फॉलोइंग लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये यहाँ पर पोएम का नाम था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ पर नाम था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आज जो पोएम का नाम है उसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में कर लिया हूँ, ठीक ना। तो सब में कॉमन लाइनें हैं, तो याद करना यहाँ तक तो बहुत इजी होता है, आप लोग को आसान होता है। फिर क्या लिखना है कि इट इज कंपोज्ड बाय WHD, है ना। इट इज कंपोज्ड कहिए चाहे इट इज रिटेन कहिए, ठीक ना। बाय ऑर्डिनेंस, जो कवि ने लिखा है उसको बाय के द्वारा करके यहाँ पर लिख लेना होता है। मतलब ये है, कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि एक्सप्लेनेशन में हमको तीन चीज को ध्यान में रखना होता है। तीन को ध्यान में रखेंगे आप एक्सप्लेन कर जाएंगे। पहले तो ये लिखना होगा आपको, पहला नंबर में क्या लिखना है कि ये लाइन किस कविता से ली गई है, किस पोएम से ली गई है, पहला में लिखना है ना। और तभी आप समझ पाएंगे जब पढ़े होंगे आप तब कि नहीं ये लाइन किस पोएम में आया था। तो मैंने फर्स्ट में क्या बोला कि उस लाइन को बताइए किस पोएम से लिया गया है। सेकेंड में क्या लिखना है कि किसने लिखा है,
किसने इस कविता को लिखा है, और थर्ड में क्या लिख देना है कि इसमें किसके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट में तो कहा गया था क्या कि मैं स्वयं से गाता हूँ स्वयं को सजाता हूँ, इसके बारे में कुछ कहा था ये तो और उसके बाद जिसके बारे में कह रहा है उसके बाद थर्ड में लिख देना होता है। तो यहाँ तक तो दो को बहुत इजी तरह से लोग कर लेते हैं, पहला कि किस कविता से लिया गया है और इसको किसने लिखा है, थर्ड में लिखना है कि इसमें क्या लिखा गया है इस पोएम में, उसको इसमें एक्सप्लेन करना होता है। तीन चीज को ध्यान में रखेंगे, आपका एक्सप्लेनेशन आराम से हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से इस वीडियो को समझ लिए होंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स।